गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग हिंदी में चैप्टर 6 अपना काम स्वयं करो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे मैं बताऊंगी आप लोगों को आज, लेकिन पीछे जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था उसको भी एक बार बताना चाहूंगी कि क्या स्टोरी थी। अपना काम स्वयं करो मतलब अपने काम पे विश्वास करना, अपने से काम करना जो कि जल्दी से हो जाता है, इसलिए अपना काम स्वयं करना चाहिए। इस स्टोरी में यही बताया गया है ना, एक गौरैया थी जो अपना घोंसला नीम के पेड़ पे लगाती थी। हर साल नीम के पेड़ पे घोंसला लगाती थी, लेकिन इस साल क्या हुआ था कि वो नीम का पेड़ आंधी की वजह से टूट गया था। तो उसने एक किसान के खेत में, जिसमें अरहर का पेड़ लगा हुआ था, उसी में अपना घोंसला लगाया था। उसने उसमें अपने अंडों को दिया और अंडों में से चूजे निकल आए थे। तो वो उनकी रखवाली करती थी, बाहर जाती थी, कीड़े मकोड़े लेकर के आती थी और अपने बच्चों को खिलाती थी और उसी में अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। एक दिन क्या हुआ कि उस किसान के बच्चे अपने पिता के साथ खेत पे आए और अरहर का जो फल लगा हुआ था उसको देखा कि ये तो पक चुका है, इसको तो कटवाना है। तो उसके पिता ने कहा कि हम लोग इस अरहर के फलिया को काट लेते हैं, नहीं तो ये पकने के बाद गिर के बिखर जाएगा। ठीक है, तो उसका बेटा बोला ठीक है पिताजी, हम लोग अपने पड़ोसी से कह देंगे, वो आकर के ये हमारा अरहर का खेत इसे काट देंगे। ये बात गौरैया के बच्चों ने सुन लिया था और जब उसकी माँ आई बाहर से कीड़े मकोड़े लेकर के, तो उन्होंने डरे हुए, बहुत डर गए थे और डरे हुए वहाँ में अपनी माँ से कहे, माँ हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, नहीं तो किसान का बेटा आया था और वो कह रहा था कि खेत को अब हम लोग काटेंगे। तो उस गौरैया ने कहा बेटा खेत तो काटेंगे, लेकिन कौन काटेगा, वो बता के गया है कि पड़ोसी काटेंगे, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, किसी का कोई काम क्यों करेगा। तुम लोग निश्चिंत रहो, तुम लोग डरो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। आगे उसके बाद 2 दिन बाद फिर किसान अपने बेटे को लेकर के खेत पे आया। उसने फिर वही बात दोहराया अपने बच्चे से कि बेटा हमारा अरहर का फल जो है पक चुका है, अब इसको काटते हैं, नहीं काटेंगे तो ये जमीन पे गिर के बिखर जाएगा। तो उसका बेटा कहा ठीक है पिताजी, पड़ोसी तो नहीं आए, मैं अपने दोस्तों को कह दूंगा, वो आकर के ये फल काटेंगे, हमारा अरहर का खेत काट देंगे। ये बात फिर गौरैया के बच्चों ने सुन लिया। जब उसकी माँ बाहर से आई, उन लोग के लिए दाना और कीड़े मकोड़े लेकर आई, तो बच्चे फिर डरे हुए थे और माँ से बोला, माँ आज फिर किसान का बेटा आया था और ऐसे कह रहा था कि हम लोग फिर से खेत को काटेंगे। तो उसकी माँ ने पूछा इस बार उसने क्या कहा। इस बार उसने कहा कि हम इस बार अपने दोस्तों को लेके आएंगे, उन लोग से कह देंगे कि जाकर के अरहर का खेत काट लो। तो ये बात गौरैया ने अपने बच्चों से ये सुना, तो उसने कहा कि तुम लोग को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब उसके पड़ोसी नहीं आए, तो किसान के पड़ोसी जब नहीं आए उस फसल को काटने, तो उसके दोस्त कैसे आ सकते हैं। दोस्त अपना अपना काम करेंगे, कोई अपना काम छोड़ के थोड़ी दूसरे का काम करने आएगा, नहीं आएगा। तुम लोग निश्चिंत रहो, डरो नहीं। ये बात कह करके अपने बच्चों को गौरैया शांत कर दी। बच्चे शांति से अपने घोंसले में सो गए। अगले दिन फिर गौरैया जब कीड़े मकोड़े लेने दूसरे बाहर गई, तो 2 दिन बाद फिर वो किसान अपने बेटे को लेकर आया और बोला बेटा अगर हम लोग नहीं काटेंगे फसल को, तो हमारा फलिया क्या होगा, सही में जमीन पे गिर के बिखर जाएगा और पूरा नुकसान हो जाएगा हमें। ठीक है, इससे हमें बहुत हानि होगी। उसका बेटा भी समझ गया कि हाँ पिताजी इससे बहुत हानि होगी, हम लोग को नुकसान होगा। हम लोगों ने पड़ोसी को कहा तो पड़ोसी नहीं आए, दोस्तों को कहा दोस्त भी नहीं आए, ये काम हमको स्वयं ही करना पड़ेगा। मैं कल खेत पे आऊंगा और मैं खुद काटूंगा। ये बात गौरैया के बच्चों ने सुन लिया। जब उसकी माँ वहाँ बाहर से आई कीड़े मकोड़े लेकर के, अपने बच्चों को जैसे ही दाना मुंह में डाला तो बच्चे डरे हुए चिल्लाने लगे, माँ
अपने बेटे को लेकर के। तो उसने कहा कि क्या कह रहे थे, तो बताया उसने कि माँ, उसका बेटा बोल रहा था कि इस बार मैं स्वयं आऊंगा और खेत को काटूंगा। तो बच्चों ने कहा माँ, 2 बार से तो वो किसान का बेटा नहीं आ रहा और कोई खेत को काटने नहीं आ रहा, हो सकता है इस बार भी कोई नहीं आए, आप निश्चिंत रहिए, आप मत डरिए। इस बार बच्चे अपनी माँ से कह रहे हैं कि आप मत डरिए, लेकिन ऐसा नहीं था। उसकी माँ ने कहा कि नहीं, जब वो खुद कह रहा है किसान का बेटा कि मैं खुद काटने आऊंगा, तो इसका मतलब वो आएगा, अपना काम स्वयं करने आएगा। क्योंकि जब उसका पड़ोसी नहीं उसकी मदद किए, उसके दोस्त नहीं किए, अपना काम छोड़ के कोई थोड़ी किसी की मदद करने आएगा, नहीं ना। ये बात किसान भी अपने बेटे को समझाना चाह रहा था कि अपना काम स्वयं करना चाहिए, क्योंकि उसका जो किसान का बेटा था वो आलसी था, वो दूसरों पे डिपेंड था, वो दूसरों पे भरोसा करता था काम के लिए। ऐसा नहीं है, जब अपने से खुद आप लोग काम करेंगे तो वो काम आसानी से हो जाएगा और तुरंत भी हो जाएगा। इसलिए चिड़िया ने कहा कि इस बार हम लोगों को उड़ जाना चाहिए, क्योंकि इस बार जरूर किसान का बेटा आएगा और खेत काटेगा। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिल रही है बच्चों कि अपना काम स्वयं करना चाहिए, दूसरों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। थैंक यू।